नमस्ते जी। 211वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय की चर्चा कर रहे हैं। स्तुति प्रार्थना उपासना का प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य को जिस तत्व या गुण या पदार्थ की कामना हो, प्रभु को उसी तत्व रूप में या पदार्थ के स्वामी के रूप में संबोधित करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आनंद स्वरूप कहकर उससे बल की अथवा मेधावी नाम से स्मरण करके उससे अन्न की प्रार्थना करना असंगत होने से व्यर्थ होगी। इसीलिए वेदों में उस तरह के मंत्र आते हैं। ऋषि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य में इन मंत्रों का पदार्थ तथा भावार्थ इस प्रकार उपलब्ध है। यज्जाग्रत इति पदार्थः। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से यत जो दैवम आत्मा में रहने व जीवात्मा का साधन, दूरंगमम दूर जाने, मनुष्य को दूर दूर तक ले जाने व अनेक पदार्थों का ग्रहण करने वाला, ज्योतिषाम शब्द आदि विषयों के प्रकाशक, श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति ही प्रवृत्त करने हारा, एकम एक, जागृतः जागृत अवस्था में, दूरम दूर दूर, उत एति भागता है, उ और, तत् जो सुप्तस्य सोते हुए का, तथा एव उसी प्रकार, एति भीतर अंतःकरण में जाता है, तत्मे मनः वह मेरा मन, संकल्प विकल्पात्मक शिव संकल्पमस्तु कल्याणकारक धर्म विषयक इच्छा वाला हो। भावार्थ लिखते हैं इस मंत्र पे, जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों का संग करके अनेक विध सामर्थ्य युक्त मन को शुद्ध करते हैं, जो जागृत अवस्था में विस्तृत व्यवहार वाला है, वही मन सुषुप्ति अवस्था में शांत होता है। जो वेग वाले पदार्थों में अति वेगवान ज्ञान का साधन होने से इंद्रियों के प्रवर्तक मन को वश में करते हैं, वे अशुभ व्यवहारों को छोड़ शुभ व्यवहार में मन को सदा प्रवृत्त किया करते हैं। येन कर्माणि इति पदार्थ। हे परमेश्वर, जब आपके संग से, येन माने जिस, अपसह माने सदा कर्म धर्मनिष्ठ, मनीषिणः मन का दमन करने वाले, धीराः ध्यान करने वाले बुद्धिमान लोग, यज्ञे अग्निहोत्रादि व धर्म संयुक्त व्यवहार व योग यज्ञ में, और विदथेषु विज्ञान संबंधी और युद्ध आदि व्यवहारों में, कर्माणि अत्यंत इष्ट कर्मों को कृण्वंती करते हैं, यत जो अपूर्वम सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला, प्रजानाम प्राणी मात्र के अंतः हृदय में यक्षम पूजनीय व संगत एकीभूत हो रहा है, तत् वह में मेरा मनन से विचार करना रूप मन शिव संकल्पमस्तु धर्मेष्ठ होवे। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना, सुंदर विचार, विद्या और सत्संग से अपने अंतःकरण को अधर्माचरण से निवृत्त कर धर्म के आचरण में प्रवृत्त करें। अब यत प्रज्ञानम इति पदार्थ। हे जगदीश्वर, आपके जताने से यत जो प्रज्ञानम विशेषकर ज्ञान का उत्पादक बुद्धि रूप, उत और भी, चेतः स्मृति का साधन, धृति ही धैर्य रूप, यत च और जो लज्जा आदि कर्मों का हेतु, प्रजासु मनुष्यों के अंतःकरण में आत्मा का साथी होने से, अमृतम नाशरहित ज्योति ही प्रकाश रूप, यस्मात् ऋते जिसके बिना, किंचन कोई भी कर्म काम न क्रियते नहीं किया जाता, तत् में वह मुझ जीवात्मा का, मनः सब कर्मों का साधन रूप मन, शिव संकल्पम कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला अस्तु होवे। अब इस मंत्र का भावार्थ लिखते हैं। हे मनुष्यों, जो अंतःकरण बुद्धि चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला, प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी मन है, उसको न्याय और सत्याचरण में प्रवृत्त कर पक्षपात, अन्याय और अधर्माचरण से तुम लोग निवृत्त करो। अब चतुर्थ मंत्र है शिव संकल्प की श्रेणी में, ये नेदम इति उसका पदार्थ। हे मनुष्यों, ये न जिस अमृतेन नाशरहित परमात्मा के साथ युक्त होने वाले मन से भूतम व्यतीत हुआ, भुवनम वर्तमान काल संबंधी और भविष्यत होने वाला, सर्वम इदम यह सब त्रिकालस्थ वस्तु मात्र
परिगृहीतम सब ओर से गृहित होता अर्थात जाना जाता है, ये न जिससे सप्त होता। ग्रंथकार ने यानी ऋषि दयानंद ने सप्त होता से यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में 5 ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि और आत्मायुक्त मन का ग्रहण किया है, जबकि यजुर्वेद भाष्य में 7 मनुष्य होता व 5 प्राण, 6ठा जीवात्मा और 7वां अव्यक्त को माना है। स्वामी आत्मानंद जी ने मन, प्राण और ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण किया है। 7 मनुष्य होता व 5 प्राण, 6ठा जीवात्मा और अव्यक्त 7वां, ये 7 जिसमें लेने देने वाले हों वह यज्ञ, अग्निष्टोमादि व विज्ञान रूप व्यवहार तायते विस्तार किया जाता है। तत्मे मनः वह मेरा योग युक्त चित्त शिव संकल्पम मोक्ष स्वरूप संकल्प वाला अस्तु होवे। इसके भावार्थ में लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो चित्त योगाभ्यास के साधन और उपसाधनों से सिद्ध हुआ, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता, सब सृष्टि का जानने वाला, कर्म उपासना और ज्ञान का साधक है, उसको सदा ही कल्याण में प्रिय करो। फिर अगले मंत्र में, 5वें मंत्र में उसके पदार्थ लिखते हैं, यस्मिन नीति, जिस, यस्मिन माने जिस मन में, रत्नाभाविव अराह, जैसे रथ के पहिए के बीच के काष्ठ में अरे लगे होते हैं, वैसे ऋचः सामानि यजोंषि, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद प्रतिष्ठिता सब ओर से स्थित हैं। और यस्मिन जिसमें अथर्ववेद स्थित है, यस्मिन जिसमें प्रजानाम प्राणियों का सर्वम समग्र चित्तम सर्व पदार्थ संबंधी ज्ञान, ओतम सूत में मणियों के समान संयुक्त है, तत् में मनः वह मेरा मन, शिव संकल्पम कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार रूप संकल्प वाला होवे। इसके भावार्थ में लिखते हैं, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेद आदि विद्याओं का आधार और जिसमें सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र होता है, उस अंतःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो। अब अंतिम 6ठे मंत्र का पदार्थ है सुशारथी इति, यत जो मन सुशारथी ही जैसे सुंदर चतुर सारथी अश्वानिव लगाम से घोड़ों को सब ओर से चलाता है, वैसे मनुष्यान मनुष्यादि प्राणियों को नेनीयते शीघ्र शीघ्र इधर उधर घुमाता है, और अभिशुभि ही जैसे रस्सियों से वाजिन इव वेग वाले घोड़ों को सारथी वश में करता है, वैसे नियम में रखता है। यत जो हृत प्रतिष्ठम हृदय में स्थित अजिरम विषयादि में प्रेरक व वृद्धावस्था रहित और जविष्ठम अत्यंत वेगवान है, तत् वह में मनः मेरा मन शिव संकल्पम मंगलमय नियम से इष्ट अस्तु होवे। भावार्थ इसमें लिखते हैं, इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। जो मनुष्य जिस पदार्थ में आसक्त है वही बल से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे प्राणियों को ले जाता है और लगाम से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे वश में रखता है, सब मूर्ख जन जिसके अनुकूल वर्तते और विद्वान अपने वश में करते हैं। जो शुद्ध हुआ सुखकारी और अशुद्ध हुआ दुखदायी होता है। जो जीता हुआ सिद्धि को और न जीता हुआ असिद्धि को देता है, वह मेरा मन मनुष्यों को अपने वश में रखना चाहिए। इन मंत्रों में निहित गूढ़ार्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ स्वामी आत्मानंद जी महाराज का किया हुआ अर्थ भी बता रहे हैं। आत्मानंद जी स्वामी लिखते हैं, यत जो जागृतः जागते हुए का दूरम दूर बाह्य विषय में उदयति उदय होता है, तत्पु और वही सुप्तस्य सोते हुए का तथैव उसी प्रकार दूरंगमम दूर संस्कार देश में गया हुआ उदित होता है, वह मेरा इंद्रिय रूपी प्रकाशकों का एक प्रकाशक दैव मन शुभ विचारों वाला होवे। दूसरे मंत्र की व्याख्या है, बुद्धिमान और कर्मनिष्ठ धीर विद्वान जिसके द्वारा यज्ञ और ज्ञान यज्ञों में कर्म करते हैं, जो अंदर पैदा होने वाले तत्वों में विचित्र तत्व है, वह मेरा मन यक्ष मन शुभ विचारों वाला हुए। तीसरे मंत्र में, जो अंदर प्रकाश रूप वह मेरा बुद्धि रूप मन जो उत्पन्न होने वालों में अमर है तथा जिस पर अंकित होने वाले चित्र अमिट हैं, वह मेरा मन चित्त रूपी मन जिसके बिना कोई भी काम नहीं होता, वह धृति मन शुभ विचारों वाला हुए। चौथे मंत्र का अर्थ लिखते हैं, यह भूत वर्तमान भावी भविष्यत और अमृत ने चारों ओर से गृहीत किया है, जिसके द्वारा 7 ऋत्विजों से संचालित ज्ञान यज्ञ रचाया जा रहा है, वह मेरा मन अमर प्रत्यक भान
शुभ विचारों वाला हुए। अब विशेष बात यह है, यह मन धृति का ही अवान्तर भेद है, अतः इसे विशेष नाम नहीं दिया। अमृत पद भी यहाँ विशेषण रूप में आया है। मन का यह भेद आत्मा के ज्ञान का धृति मन में विकास होने से बना है। आत्मा का ज्ञान अमर है, अतः अमृत विशेषण आया है। यह मन ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, अतः इसका नाम प्रत्यक भान किया गया। तथा यस्मिन ऋचः, जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के ज्ञान रथ की नाभि में अरों की तरह स्थिर हैं, जिसमें प्रजाओं का सारा चित्तमंडल ओतः प्रोत है, वह मेरा विश्वभान मन शुभ विचारों वाला होए। यहाँ विशेष यह बात है कि मन भी धृति मन का ही अवान्तर भेद है, अतः इसका नाम मंत्र में नहीं आया। मंत्र का यह भेद धृति से भगवान के ज्ञान के विकास से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि इसमें सब वेदों का ज्ञान के विकास की प्रतिष्ठा बताई गई है। यानी एक व्यक्ति चाहे तो पुरुषार्थ करके चारों वेदों का ज्ञान अपने अंदर समा सकता है, प्राप्त कर सकता है, सामर्थ्य है ईश्वर के द्वारा। तो पहले मंत्र में आत्मा के ज्ञान के विकास की प्रतिष्ठा बतलाई थी, अतः वहां सब चित्तों के साथ उसका संबंध प्रकट नहीं किया गया था, क्योंकि अपनी आत्मा केवल अपने ही चित्त के साथ संबद्ध है। परंतु इस मंत्र में मन में भगवान के ज्ञान की प्रतिष्ठा का वर्णन है, और भगवान का ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है, अतः इसके साथ सब चित्तों का संबंध प्रकट किया गया। इसलिए धृति मन के इस भेद का नामकरण विश्वभान किया गया। आगे मंत्र है सुशारथी। जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को, उसी प्रकार जो वशीकरण मन मनुष्यों को भलीभांति आगे ले जाता है, और जो जीर्ण न होने वाला अत्यंत वेग वाला रस्सियों से जैसे घोड़े ठहर जाते हैं, वैसे ही हृदय में ठहरा हुआ है, वह मेरा मन शुभ विचारों वाला हो। यहाँ विशेष बात यह है, जो मनुष्य भगवान के ज्ञान और उसकी उपासना में बहुत आगे बढ़ जाता है, उसके मन में ज्ञान के साथ साथ दूसरों को अपने पीछे चलाने की भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। स्वयं किसी को अपने पीछे चलने की प्रेरणा नहीं करता, प्रत्युत लोग अपने आप ही उसके विचारों के अनुरूप चलने लग जाते हैं। यह आकर्षण की शक्ति उसके शुद्ध विचारों के विकास का परिणाम होती है। इसलिए इस चित्त का नाम वशीकरण रखा गया। मंत्रों के ऋषि का नाम शिव संकल्प है, ऋषिर दर्शनात्। तो इसकी चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।